श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ उस स्थान के दर्शन कराने के लिए, उस प्रतिमा के दर्शन कराने के लिए जिस प्रतिमा को अपने हाथ में लेकर के भक्त शिरोमणि मीराबाई जी ने 7 फेरे लिए थे। और आज मैं आपको उन चतुर्भुज भगवान के दर्शन कराऊंगा जिन चतुर्भुज भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के अपने भक्त के लिए युद्ध लड़ा था। कथा क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं मैं मंदिर की तरफ आ चुका हूँ और मैं आपको कथा बता देता हूँ। एक बार यहाँ के जो पुजारी हैं वह किसी कारणवश कहीं बाहर गए थे, तो यहाँ पर मीराबाई जी को इस मंदिर की सेवा उन्होंने सौंप दी थी। तो मीराबाई जी यहाँ पर कटोरे में भोग लेकर के पहुंची और जब चतुर्भुज भगवान के सामने रखा तो चतुर्भुज भगवान ने उस कटोरे को साफ कर दिया। और मैं आपको बता दूं, मीराबाई इन्हीं चतुर्भुज भगवान को अपना पति मानती थी, श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मानती थी। और साथियों, एक कथा और इस मंदिर की बहुत ज़्यादा प्रचलित है और आज भी यहाँ पर सबसे पहले जो है मीराबाई जी दर्शन करती हैं अपने चतुर्भुज भगवान के। सबसे पहले जब चतुर्भुज भगवान के पट खुलते हैं तो मीराबाई दर्शन करती हैं चतुर्भुज भगवान के, और कोई दर्शन नहीं करता है। कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ। सामने आप देख रहे हैं चतुर्भुज भगवान का मंदिर है और आप इधर देखेंगे तो इधर मंदिर प्रांगण में इधर भक्त शिरोमणि मीराबाई जी का मंदिर है। मैं आपको मीराबाई जी के पहले दर्शन कराऊंगा। भगवान के दर्शन कराने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्त शिरोमणि मीराबाई जी का मंदिर है और यह चतुर्भुज भगवान का जो विग्रह है उसके बिल्कुल सामने ही है। तो सबसे पहले जब चतुर्भुज भगवान के कपाट खुलते हैं तो यह मीराबाई जी दर्शन करती हैं और कोई दर्शन नहीं करता। और साथियों, एक बार की कथा ऐसी है कि राजा जयमल जी जो यहाँ के राजा थे, चतुर्भुज भगवान के अंदर जिनकी बहुत ही ज्यादा प्रीति थी, जो उनके भजन में ही लगे रहते थे। तो साथियों, एक बार ऐसा हुआ जब जयमल जी भजन कर रहे थे तो दूसरे प्रदेश के राजा ने उन पर हमला बोल दिया था। तो उनकी माताजी उन्हें बताने के लिए गई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जयमल जी जो थे वे अपने पास में तलवार रखा करते थे और उसको तलवार को इसलिए रखते थे क्योंकि उनके भजन में कोई विघ्न न डाले। उनको पसंद नहीं था कि उनके भजन में कोई विघ्न डाले या उनसे बात करे, चाहे कोई भी अनहोनी हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने तलवार अपने पास में रख रखी थी और युद्ध हुआ। और साथियों, स्वयं चतुर्भुज भगवान को प्रकट होना पड़ा और स्वयं चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए, राजा जयमल जी का रूप बनाया और रण में कूद पड़े। और महाराज ऐसा युद्ध चतुर्भुज भगवान ने लड़ा कि चारों तरफ राजा जयमल की जय जयकार होने लगी। जब राजा का जो है भजन पूजन जब पूरा हुआ तो राजा जयमल ने देखा कि वह जब महलों में गए तो उनकी जय जयकार हो रही है। तो राजा जयमल ने पूछा, यह जय जयकार क्यों हो रही है? तो उन्होंने उनसे कहा गया कि आपने आज ऐसा युद्ध लड़ा कि आज आपने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। तब उन्होंने देखा कि मैंने तो कोई युद्ध नहीं लड़ा। तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि यह काम तो चतुर्भुज भगवान का है। वह दौड़े दौड़े आए और चतुर्भुज भगवान के इस मंदिर में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चतुर्भुज भगवान के जो वस्त्र थे वह अस्त्र व्यस्त थे और भगवान का एक कुंडल गायब था, क्योंकि भगवान ने जब युद्ध लड़ा चतुर्भुज भगवान ने तो उनका कुंडल वहां पर गिर गया था रणभूमि में। और जहां पर वह कुंडल गिरा था वहां पर कुंडल का तालाब आज भी बना हुआ है। यह साक्षात दर्शन यहाँ पर दिए हैं और यहाँ पर साक्षात भक्त के लिए युद्ध लड़ा है चतुर्भुज भगवान ने। अब मैं आपको चतुर्भुज भगवान के दर्शन भी कराऊंगा। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको दूर दूर जाकर के ऐसे ही अद्भुत जगहों के दर्शन कराते हैं। साथियों, हम आपको ऐसे ही दर्शन कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय मीराबाई, जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। अब मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ चतुर्भुज भगवान के। आप देख सकते हैं मैं आपको चतुर्भुज भगवान के दर्शन कराता हूँ।